अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जो है आंसर की लेकर आ गए हैं फर्स्ट सेटिंग का उर्दू का और सेट आई है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिला तमहीज़ शुरू करते हैं इसका आंसर। सबसे पहला सवाल है कि इस्म मारिफ़ा की मिसाल क्या है? तो इस्म मारिफ़ा की मिसाल है ताजमहल। दूसरा सवाल है मदरसा क्या है? तो मदरसा जो है इसमें ज़र्फ़ है। तीसरा सवाल है दर्जन में माजी शकिया की मिसाल क्या है? माजी शकिया की मिसाल वो लोग पढ़ते होंगे, बी। चौथा सवाल है दिन का ज़िद क्या है? तो दिन का ज़िद रात है, बी। पाँचवा सवाल है गरीब की जमा क्या है? तो गरीब की जमा है गुरबा यानी कि बी। अकरम ज़हीन है, जुमला में ज़हीन क्या है? ये सिफ़त है, ऑप्शन नंबर ए। दर्ज झेल में इस्म नकिरा कौन है? इसमें इस्म नकिरा नदी हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आठवां सवाल है मुकर्रम कल पटना आएगा, ये किस ज़माना कौन-सी किस्म है? ज़माना की कौन-सी किस्म है? ये है ज़माने की मुस्तक़बिल, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 9 दर्ज झेल में उर्फ़ कौन है? लल्लू, आसिफ, इमरान, इकराम। तो इसमें उर्फ़ है ए, लल्लू। खादिम की जमा क्या है? खादिम की जमा खुद्दाम है, ऑप्शन नंबर ए। 11वां सवाल है आबिद नमाज़ पढ़ रहा है, इसमें आबिद क्या है? फ़ाइल है, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर सवाल है लाल कलम में लाल क्या है? लाल जो है सिफ़त है। उसके बाद 13 नंबर सवाल हर्फ़ निदा की मिसाल क्या है? हर्फ़ निदा की मिसाल ऑप्शन नंबर सी यानी प्यारे बच्चों। 14 नंबर सवाल जमा गायब की मिसाल क्या है? मैं, हम, वो लोग, तुम। इसमें जमा गायब हो गया वो लोग, ऑप्शन नंबर सी। 15 सवाल नंबर दादा की छड़ी किसकी मिसाल है? सिफ़त, मौसूफ़, इज़ाफ़त, मुनादी। तो दादा की छड़ी जो है आपका इज़ाफ़त की मिसाल है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 16 नंबर अबू बकर किस तरह का नाम है? तो अबू बकर जो है कुनियत है, ऑप्शन नंबर ए। 17 दर्ज झेल में इस्म मुसग्गर कौन है? तो इसमें मुसग्गर ऑप्शन नंबर बी यानी कि किताबचा। बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। जो नाम किसी रिश्ते की बुनियाद पर हो उसे क्या कहते हैं? सवाल नंबर 19 जो किसी रिश्ते की बुनियाद पर हो तो उसे क्या कहते हैं? कुन्यत, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सवाल नंबर 20 यहाँ मत आओ में मत आओ मत मत आओ क्या है? मत आओ जो है फ़ेले नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 21 नंबर सवाल शर्म का मुतारिफ क्या है? यानी हम माना क्या है? तो हया, ऑप्शन नंबर सी। 22 अलिफ ममदूदा ज़ेल में से कौन-सा है? अगर इकराम उसके बाद आदमी इनाम तो ममदूदा है आदमी, ऑप्शन नंबर सी। 23 दर्जन में साबिका की निशानदेही कीजिए। साबिका यानी जो पहले आता है, तो यहाँ पर जो पहले है वो है आपका हासिल से पहले ला, तो ला हासिल, ऑप्शन नंबर ए। 24 मैं कौन-सा सिगा है? वाहिद हाज़िर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा हाज़िर या वाहिद गायब। तो मैं जो है वाहिद मुतकल्लिम है। सवाल नंबर 25 क्या तुम पढ़ रहे हो? ये कैसा जुमला है? दुआइया, खबरिया, निदाइया, इस्तिफ़हामिया। ये सवालिया है, सवालिया को इस्तिफ़हामी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। दर्ज झेल में इस्म आला कौन है? चाकू, घर, नदी, लड़का। तो 26 में इसमें आला है चाकू, ठीक है? अगला सवाल है मैं खेल रहा, उसके बाद खाली जगह है, इसमें कौन-सा सही होगा? तो जवाब नंबर हो जाएगा बी यानी हूँ, मैं खेल रहा हूँ। 28 नंबर सवाल है दर्जन में कलमा की निशानदेही कीजिए। वाय, वानी, वगड़, उसके बाद पानी। तो सही हो गया ऑप्शन नंबर डी। सही जुमला है साजिद ने देखा, साजिद देखा, साजिद से देखा, साजिद ने देखी। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साजिद ने देखा। औरत का मुज़क्कर क्या है? औरत का मुज़क्कर हो गया मर्द। औरत का मुज़क्कर क्या? मर्द यानी ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर सवाल हो गया गोपीनाथ क्या है? तो गोपीनाथ क्या है? अखबार का मुदीर, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। वात्राकंदी किस सूबा में वाक़ है? इसका सही ऑप्शन है गुजरात। वात्राकंदी गुजरात में वाक़ है। बंगला ज़ुबान किस सूबा में बोली जाती है? तो बंगला ज़ुबान बंगाल में बोली जाती है, सही ऑप्शन बी। खाली संदूक किस अफ़साना निगार का है? खाली संदूक किस अफ़साना निगार का है? महाशिवता देवी इंदिरा गोस्वामी और उसके बाद हरि मोहनजा अनंत मूर्ति। तो सही जवाब है आपका 34 का बी नंबर इंदिरा गोस्वामी। अगला सवाल है अफ़साना निगार अंग्रेज़िया बाबू में किस तहज़ीब पर तंज़ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी अंग्रेज़ी तहज़ीब पर। 36 इस्म फ़ाइल की मिसाल है देखने वाला, देखा हुआ, देखा गया, देखना। तो देखने वाला है इस्म फ़ाइल। 37 नंबर सवाल
किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दो जमाना पाया जाता है? हाल माजी मुजारा मुस्तकबिल, तो मुजारा यानी ऑप्शन नंबर सी। 38 काम करने का शक किस फेल में पाया जाता है? एहतिमाली अम्र, शर्तिया, तमन्नाई, तो एहतिमाली में पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 39 जुमला किससे बनता है? जुमला जो है लफ्ज के मिलने से बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 40 मीर तकरीर में मीर क्या है? मीर क्या है? तखल्लुस है, ऑप्शन नंबर ए सही है। गालिब का असल नाम क्या है? असदुल्ला खान गालिब, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? मौलाना आज़ाद, मेहदी अफादी, गालिब, शहबाज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि गालिब का उर्दू मुअल्ला है। शाह वली साहब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा? बीवी के नाम, बेटी के नाम, बहन के नाम, तो बेटी सुगरा के नाम लिखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मेहदी अफादी और मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेजी के अलावा किस जबान में महारत रखते थे? तो फारसी में महारत रखते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। 45 सामिर निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? प्रेमचंद, बेदी, क्रिश्चियन, मंटू, तो ऑप्शन नंबर बी यानी बेदी का लिया गया है। 40 चकबस्त की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? इंडिया गेट, हम नजवा है, मजार फितरत और खड़ा डिनर, तो आपका जो चकबस्त का जो नज़्म इसमें है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुनाज़िर फितरत। उसी तरह अगला सवाल है, जो रूह हम में है उसमें वही रवानी है, ये मिसरा किस शायर का है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी चकबस्त का है। 48 इंडिया गेट किसकी नज़म है? निदा फाजली, जगन्नाथ, आज़ाद, सैयद मोहम्मद जाफरी और परवेज शाहिदी, तो ऑप्शन नंबर बी यानी जगन्नाथ आज़ाद का है। मुहक्की की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद क्या कहलाते हैं? सवाल ऊपर से नीचे आप देख सकते हैं, तो दोनों सवाल एक दूसरे से मिलता जुलता है। जगन्नाथ आज़ाद से, तो मुहक्की की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी माहिर इकबालियात। परवेज शाहिदी की वफ़ात किस बीमारी की वजह से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मर्ज़ तनफ़ुस यानी सांस की बीमारी की वजह से। अहमद फराज की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए यानी पेशावर में। हसन नईम ने किस शायरी का गहरा मुताला किया था? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, यानी क्लासिकी शायरी का। उसी तरह परवीन शाकिर 53 परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हुई? गज़ल गो, मरसिया गो, दास्तान नावल गो, तो ऑप्शन नंबर ए गज़ल गो। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है? इरफान अहमद सिद्दीकी, गुफरान अहमद सिद्दीकी, इमरान अहमद सिद्दीकी, फुरकान, तो इसका असल नाम है आपका इरफान अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है 55 शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है? फिराक गोरखपुरी, अख्तर गोरखपुरी, जफर गोरखपुरी, मुजफ्फर गोरखपुरी, तो इसका जो है जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जफर गोरखपुरी। 56 दोहा किस ज़बान की शायरी से उर्दू में आई है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी हिंदी ज़बान से आई है। शायर ने 57 नंबर सवाल, शायर ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का तज़किरा किया है? तो जमुना नदी का तज़किरा किया है। सवाल नंबर 58 उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है? दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान दक्कन, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान अजीमाबाद, तो इसका सही ऑप्शन है दबिस्तान दिल्ली। हिंदी किस ज़बान से निकली है? तो हिंदी का सही ऑप्शन है खड़ी बोली, यानी ए से निकली है। अगला सवाल है, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? उर्दू के पहले शायर दीवान शायर कौन है? कुली कुतुब शाह। अगला सवाल है, नज़म हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो हम्द में खुदा यानी अल्लाह की तारीफ़ की जाती है। अगला सवाल है, 62 इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह हल करता है, ऑप्शन नंबर ए। 63 शबनम कमाली का असल नाम क्या है? हसन रजा, अहसन रजा या मुस्तफ़ा रजा या अहमद रजा, ऑप्शन नंबर सी यानी मुस्तफ़ा रजा। 64 नंबर सवाल, रुक़ैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? फरार, आशियाना, भाभी जान, तो कई कटी हुई शाख, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, भाभी जान। 65 नंबर सवाल, सोहेल अजीम आबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तरवीज इरशाद कहाँ जाकर की? जमशेदपुर, भागलपुर, छोटा नागपुर, धनबाद, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी छोटा नागपुर। अगला सवाल है 66 फरार किसका अफसाना है? शकीला अख्तर, कमर जहां, सैल अजीम आबादी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है नफ्सियात के प्रोफेसर थे। अगला सवाल है, कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल निसाब में है? कमर जहाँ का अफसाना जो है कटी हुई शाख शामिल निसाब में है। दर्जल में से अफसानवी मजमूआ कौन सा है? अफसानवी मजमूआ आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि चारागर। 70 निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि आशियाना।
भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी? भीमराव की मादरी ज़बान गुजराती, मराठी, उड़िया या फिर हिंदी? तो ऑप्शन नंबर जो है बी इज करेक्ट, मराठी। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी आइन के मेमार क्या है? मजमून है या फिर ड्रामा, अफसाना या नावल है? हिंदुस्तानी आइन के मेमार जो है आपका मजमून है। अगला सवाल है, आगा हशर कश्मीरी का ताल्लुक किस सिंह से? शायरी, ड्रामा, अफसाना या फिर तनकीदी? तो सही आंसर है इसका बी यानी कि ड्रामा। 74, लुत्फुर रहमान का ताल्लुक किस सियासी जमात से था? तो लुत्फुर रहमान का ताल्लुक जो है राष्ट्रीय जनता दल यानी ऑप्शन नंबर बी। 75, आर्यभट्ट और त्रिगुणा के मुसन्निफ कौन है? डॉक्टर अबुल मुगनी, अख्तर और इनवी, लुत्फुर रहमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक माखूज है। अगला है 76, चांद किसका तवाफ करता है? चांद किसका तवाफ करता है? चांद जमीन का तवाफ करता है। 77, सूरज ग्रहण कैसा वाकया है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट यानी कि जोग्राफिया वाकया है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया? डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावल का आगाज़ किया। 79, तौबतुन नसूह में मरकज़ी किरदार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, नसूह जो है तो मरकज़ी किरदार है। ऑप्शन नंबर 80, ऊद हिंदी क्या है? तो ऊद हिंदी एक खतूत का मजमूआ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हम नौजवान हैं क्या है? हम नौजवान हैं ऑप्शन नंबर आपका डी नज़्म है। अगला, बिजली का खंभा क्या है? ये भी एक नज़्म है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निदा फ़ाज़ली कहाँ पैदा हुए? निदा फ़ाज़ली ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में पैदा हुए। खरा डिनर क्या है? खरा डिनर एक नज़्म है जो कि मज़ाहिया नज़्म है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जिस नज़्म में किसी मरने वाले पर गम का इज़हार किया है उसे क्या कहते हैं? कसीदा, मरसिया, मसनवी या फिर रुबाई? तो उसे मरसिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ज़र इश्क के ताल्लुक किस सिर्फ शायरी से है? मरसिया, मसनवी, कसीदा या फिर मुसद्दस? ये एक मसनवी है। 86 का बी। 87 का, बकौली का महबूब कौन था? तो इसका ऑप्शन है ताजुल मलूक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या है? तो मुसहफ़ी का पूरा नाम है गुलाम हमदानी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है सी यानी गैर मुरद्दफ। फ़ारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी किस शायर से इस्लाह लिया करते थे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी अब्दुल हमीद परेशान। आशियाना किस तरह का अफसाना है? ऑप्शन नंबर ए नफ्सियाती अफसाना है। उसी तरह 92, सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं? आशियाना, फरार, भाभीजान या फिर कटी हुई शाख? तो ऑप्शन नंबर ए यानी आशियाना का किरदार है। ज़मीन का दर्जा हरारत जानदारों के लिए कैसा है? तो ज़मीन का दर्जा हरारत मुतदिल है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 94, धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? आब खरा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट यानी मीथेन गैस। 95, अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी थी? ऑप्शन नंबर बराक ओबामा, जॉर्ज बुश, अल गोर या फिर ट्रंप? ऑप्शन सी इज करेक्ट यानी अल गोर ने लिखी थी। 96, सर सैयद कहाँ मदफून हुए? दिल्ली में, अलीगढ़ में, लखनऊ में? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अलीगढ़ में। 97, शामिल निसाब सबक रिया क्या है? तो रिया जो है दास्तान, नावल, अफसाना या फिर मजमून? शामिल निसाब सबक रिया क्या है? दास्तान है, नावल है, अफसाना है या फिर मजमून है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक मजमून है। अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? हाली, शिबली, मीरामन या फिर सर सैयद? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट यानी सर सैयद ने। डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी किस जुबान के प्रोफेसर थे? उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, अरबी या फिर अंग्रेजी? तो ऑप्शन नंबर डी यानी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। और आखिरी सवाल, 100 नंबर, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? इस्लाही, तनकीदी, सियासी और समाजी? ये एक इस्लाही मजमून है। तो बच्चों ये था उर्दू फर्स्ट सिटिंग सेट आई के सवाल और उसके जवाबात आंसर की। आपको इस तरह के तमाम सब्जेक्ट के आंसर की हमारे चैनल में मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने तमाम दोस्तों तक भी इसे शेयर कर लें, ताकि जो है आगे जो भी हम वीडियोस डालें आंसर की से मुतालिक या फिर उर्दू ग्रामर से मुतालिक, उर्दू से मुतालिक या फिर किसी भी सब्जेक्ट से मुतालिक, तो आपका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।